हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी था मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते, 10-11 बजे का समय था और थी आज राधा अष्टमी। तो व्रत वगैरह तो मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि अभी भी तबीयत ढंग से ठीक नहीं थी। तो मैं सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं श्री जी के। तो हम लोग जा रहे थे पन्ना दर्शन करने के लिए और बस अब रेडी हो चुके थे जाने के लिए। तो हम लोगों ने सब लोगों ने खाना तो नहीं खाया था। जो प्रसाद चढ़ाए थे श्री जी को बस वही वाला खा लिया था। और मॉर्निंग में खाया था पोहा। खाना नहीं बनाया था आज मैंने दोपहर में। हमने सोचा था अब जा रहे हैं वहाँ पर तो वहीं पर कुछ खा पी लेंगे। और नाश्ता वगैरह कर लिया था और जो श्री जी को प्रसाद चढ़ाया था बस वो खाया था। तो उससे में फ्रेंड्स बहुत पेट भर चुका था, इतना खाली नहीं था, मतलब भूख लगने के कोई चांसेस नहीं थे। और फिर भी लगेगी तो फिर कुछ ना कुछ खा ही लेंगे, ऐसा था। तो बस मैं लॉक लगा रही थी, हस्बैंड बच्चे दोनों निकल चुके थे तैयार होकर के और मैं ही बची थी। तो अभी बारिश के कारण ना ये गेट फूल गया था तो इतने अच्छे से लग नहीं पा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे खींच खींच के लगाना पड़ रहा था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये देखो गेट नहीं लग रहा है करके, आप थोड़ा सा खींच के लगा दीजिए। तो फिर उन्होंने ना उसको अच्छे से खींच तो दिया पर लगाया नहीं। मुझसे बोलते अब आप ही लगाओ खींच भर दिया। और मुझे ना गेट लगाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, पता बहुत ताकत लगती है यार गेट लगाने में। हमारा गेट ना बारिश में फूल जाते हैं और गर्मी में ढीले हो जाते हैं, बड़े अजीब से गेट है ये। तो उसको फिर मैंने कस करके लगा दिया, ताला लगा दिया। तो इधर का तो लगा दिया था और बाहर का गेट का भी मुझे ही लगाना पड़ेगा लग रहा था आज, क्योंकि ताला लगाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं इस चीज़ को बहुत सोचती हूँ। रवीना मेरी बड़ी गुड़िया बोली थी मम्मी आप अच्छे लग रहे हो करके। तो मैं उसको ऐसे ही मतलब थोड़ा सा ऐसे ही मतलब थोड़ा सा बता रही थी, थोड़ा इतराते वगैरह ना उस टाइप से उसको बता रही थी हिल हिल के। तो बस ऐसी हमारी मस्ती चलती रहती है बच्चे और मम्मी की। तो अभी ये होम थिएटर मेरा ख़राब हो गया था, उसमें ढंग से आवाज़ नहीं आ रहा था। उसको भी मैं लेके जा रही थी कि उसको भी सुधरवा दूँगी। तो छोटी गुड़िया ने पकड़ी थी, बोली मम्मी देखो बिल्कुल भी वजन नहीं है और आपकी गुड़िया बोले मजबूत हो गई है करके, और ऐसे करके पकड़ के और मुझे बता रही थी। तो मैंने देखा कहीं सही में तो भारी नहीं करके। तो ठीक था, ज़्यादा कोई भारी नहीं था, हल्का ही था। होम थिएटर में ज़्यादा कोई वजन नहीं होता है, एकदम हल्का हल्का होता है। तो उसने पकड़ा था तो पर मैंने बोली फिर भी चेक कर लूँ, नहीं तो ज़्यादा भारी नहीं उठाने देना चाहिए करके। तो मैं नहीं उठाने देती हूँ बच्चों को वजन वजन। तो बस चेक कर रही थी मैं, चेक किया और फिर से डिग्गी में रखवा दिया। तो अभी बहुत खुश थी कि उसने काम किया है करके। तो देखो बॉडी वॉडी बता रही थी मम्मी देखो कितनी मजबूत हो गई हूँ करके मैं और मेरी बॉडी है। एक दो काम जैसे कुछ कर लेती है ना तो बहुत खुश होती है। ऐसे करने नहीं देती हूँ ना मैं उसको कुछ भी काम, जैसे भारी भरकम कोई काम होता है ना बच्चों से नहीं करवाना चाहिए, बोलते हैं हम लोग की हाइट पे इफेक्ट पड़ता है। तो उनसे कोई वजन वगैरह मैं नहीं उठाती हूँ ताकि उनकी हाइट पे इफेक्ट ना पड़े। तो बस लगा हुआ था काम मेरा दोनों से मतलब वज़न वगैरह नहीं उठवाती हूँ और उनसे कोई काम भी ज़्यादा कुछ नहीं करवाती, मतलब सीधी सी बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी मुझसे कुछ नहीं करवाती थी, मतलब काफ़ी बड़े हुए तक नहीं करवाती थी मेरी मम्मी। में तो समझ लो 11th में थी तब तक नहीं करवाती थी और 12th में तो मेरी मैरिज ही हो गई थी। तो काम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था मेरे घर पे। तो बस मैं घर मतलब कुछ काम वाम मैंने जितना भी है ना सब अपने घर मतलब ससुराल में आकर ही सीखा है। हस्बैंड के पास ही सारा काम सीखा है, जो घर का ना जो मैं करती हूँ वो सब कुछ। तो मुझे अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है कुछ खाना वगैरह। जो नॉर्मल मतलब बनाते हैं वही बना पाती हूँ, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं बना पाती हूँ मैं। तो सीख सीख के बनाती हूँ फ्रेंड्स सीख लेती हूँ फिर बना लेती हूँ, या यूट्यूब पे देखकर ही बना लेती हूँ ये बोल सकते हैं। जो ये रेसिपी वगैरह बताते हैं तो देख लेती हूँ, सीख लेती हूँ और बना लेती हूँ। उसे देख देख कर ही सीखी हूँ सब कुछ, बाकी ऐसा कुछ मुझे आता नहीं है। और कुछ मम्मी को देखा है तो देख देख के, जैसे घर पे बनाते हैं ना घर वाले खाना वगैरह, तो उनको देख देख कर भी सीख जाते हैं बच्चे। मैं बैठी रहती थी अपनी मम्मी के पास, जब मम्मी खाना बनाती थी तो मैं देखती रहती थी वो कैसे किस रेसिपी को कैसे बना रही है। तो उतने में ही मैं काफ़ी कुछ सीख गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सारी सब्ज़ी उनको देख देख के सीख गई थी, कि बस ट्राई नहीं किया था कभी घर पे। और फिर यहाँ पे आके ट्राई बनाया तो थोड़ा बहुत बिगड़ी, थोड़ी बहुत ठीक बनी। और बनाते 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 अब इतनी अच्छी बनी कि सब बढ़ाई करने लगे घर वाले कि हाँ अब अच्छा बनाती है। यकीन भी नहीं होता है लोगों को कि मैं खाना बना लेती हूँ करके। तो बस हम लोग निकल गए थे पन्ना जाने के लिए। हम आ गए थे मंदिर और आप लोग भी दर्शन कर लो, देखो पाठ है राधा जन्माष्टमी। तो ये है हमारे घर का मंदिर पन्ना का। हमारी जी को पन्ना मंदिर ठाकुर जी ना, वही जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आप सब दर्शन करिए।
तो फ्रेंड्स श्री हरिराम व्यास जी की फ़ोटो देखिए जो कान्हा जी के साथ है। पापा थोड़ा पास चलो। तो फ्रेंड दर्शन कर करके हम बाहर से मंदिर मतलब अंदर से बाहर आ गए थे मंदिर के। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पे हम लोगों ने जय की, प्रसाद लिए और पंडित जी ने हमको तिलक वगैरह किए। यहाँ पे शिव जी का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है परिसर में ही। यहाँ पे अंदर साइड में आप देख सकते हो, आपको दिखेगा। और इधर साइड पे है ना, जिधर मैं जा रही हूँ, मतलब उधर आगे साइड जाऊंगी। अभी तो तिलक लगा रही थी हस्बैंड को। और ये देखिए मंदिर बंद हो चुके थे, 3 बजे, 3:30 बजे बंद हो गया था मंदिर। और तो हम लोग सब बाहर आ गए थे दर्शन करने के बाद में और उत्सव मनाने के बाद में। और यहाँ पर हम शिव जी और माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। यहाँ शिव जी और माता पार्वती जी का मंदिर है, वो भी अभी बंद था क्योंकि अब हो चुका था दोपहर, इस समय आराम करने का था। वैसे तो राधा अष्टमी थी इसलिए इतनी देर तक खुले हुए थे, नहीं तो जल्दी बंद हो जाते हैं बट। तो हम लोगों को भी दर्शन हो गए थे। और यहाँ देखिए शिव जी और माता पार्वती जी दोनों हैं यहाँ पे। और ये है मंदिर परिसर, और भी बहुत बड़ा है फ्रेंड्स मंदिर परिसर। मैंने आपको दिखाया होगा, घूम घूम के परिक्रमा करते हैं तो दिखता है पूरा की पूरा। हमने ज़्यादा नहीं बनाया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए। और हम आ चुके थे मंदिर परिसर के एकदम बाहर साइड में।
तो फ्रेंड्स हम लोग दर्शन करके आ गए थे पूरी जगह से, और यहाँ पर आ गए थे, कार जहाँ पार्क की थी वहाँ पर आ गए थे। और अब हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। शॉपिंग करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। गुपचुप खाए बिना तो बिल्कुल जाऊँगी नहीं मैं पन्ना से, मुझे गुपचुप बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं, फुल्की पानी पूरी जिसको बोलते हैं ना, उसको हमारे यहाँ पे गुपचुप बोलते हैं। पन्ना में नहीं, मतलब मेरे घर के साइड पे गुपचुप बोलते हैं। पन्ना में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं भूल गई मैं तो गुपचुप बोलती हूँ तो वो भैया मेरी बात समझ भी जाते हैं, मुझे दे भी देते हैं। तो बस हम लोग ने गुपचुप वगैरह खाई, मतलब खाएंगे, अब जाएंगे। और दर्शन वगैरह हो गए थे, अब निकलेंगे। थोड़ा शॉपिंग वगैरह करूँगी मैं घर के लिए, थोड़ा किराना ख़रीदना था, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस का थोड़ा सामान ख़रीदना था, उनके लिए लैगी वगैरह ख़रीदना था, बड़ी गुड़िया के लिए, छोटी के लिए सैटरडे वाला पैंट ख़रीदना था, जो सैटरडे को उसको लगता है स्पोर्ट्स का, तो उसका जो पैंट है वो मुझे ख़रीदना था। तो बस वो ख़रीदूँगी और घर के लिए शॉपिंग करूँगी। तो मैं आ गई थी मॉल में शॉपिंग करने के लिए, देख सकते हो आप और ये आईना देख रही थी, मेरे घर का छोटा आईना जो होता है ना, जो पर्सनल अपन देखते हैं, छोटा आईना उठा उठा के, वो ना टूट गया था मेरी बड़ी गुड़िया से, तो मैं वही देख रही थी, मुझे लेना था करके। तो बस वही देखने में लगी थी, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहे थे, छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था। बाकी एकदम बड़ा तो है मेरे पास, थोड़ा छोटा वाला चाहिए था, जो अपन देखते नहीं है, थोड़ा थोड़ा उठा उठा के यहाँ वहाँ लेके जा सकते, जिसको वैसा वाला चाहिए था मुझे। तो बस मैं वही देख रही थी आईना, और बड़ी गुड़िया जो थी मेरी वीडियो बना रही थी, तो मुझसे भी बात करते जा रही थी और शॉपिंग भी करते जा रही थी। फिर बाबा रामदेव वाले जहाँ प्रोडक्ट मिलते वहाँ आ गई थी, तो वहाँ से मैंने ख़रीदा दलिया और हल्दी ख़रीदी, क्योंकि मैं उन्हीं की हल्दी यूज़ करती हूँ। तो पूजा के लिए भी वही हल्दी यूज़ करती हूँ, घर में दाल सब्ज़ी जो भी बनाती हूँ उसमें वही हल्दी यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आ गई पूजा का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी अगरबत्ती धूप वगैरह लगे रखी हुई थी, कलावा, सब कुछ जो भी मतलब पूजा में लगता है। तो मुझे ख़रीदना था धूप, तो मैं बस वही देख रही थी। और मेरी बड़ी गुड़िया और मेरे आगे पीछे पता है मोबाइल ले लेके घूम रही थी। उसको एक मतलब एक बार बोल दी कि बेटा थोड़ा सा शूट कर लेना हमारा, तो बस वो वही मतलब उसको मज़ा आने लग गया था, पता है शूट करने में। बाहर आई थी तो बस कर रही थी, और मैं जो थी अगरबत्ती और धूप खरीद रही थी अभी, और घर का सामान देख रही थी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे मिल नहीं पाया था, तो मुझे दूसरे मॉल जाना पड़ा था। तो वहाँ तो मैंने ज़्यादा कोई वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि फिर वो सामान खरीदते हुए वीडियो बना रही है वो भी अच्छी नहीं लगती फ्रेंड्स। तो सारा सामान मैंने ख़रीद लिया था, और अब बिलिंग की बारी आ गई थी, तो हम लोग काउंटर पे आ गए थे और खड़े थे तो सारा सामान मैंने ले लिया था, और पैक करवा रहे थे हम लोग। पैक कराने के बाद हम लोग निकल गए थे मॉल से। अब खाएंगे गुपचुप। तो ये अंकल, मैं इनको जानती नहीं थी, फिर भी ये बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने भी इनकी बात का रिप्लाई किया। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जानते पहचानते नहीं, कभी देखा नहीं रहता, पर उनके प्रति हमारा एक खिंचाव सा फील होने लगता है। वैसे ही मुझे उनको देख कर होने लगा था, जबकि मैंने उनसे कुछ बोला नहीं था। बूढ़े थे, काफ़ी बूढ़े थे, उनसे कुछ भी नहीं बोला, उनको कभी देखा भी नहीं, उनसे कभी मिली भी नहीं। पता नहीं क्यों उनको देख के कुछ अजीब सा फील हुआ मुझे, और अजीब सा मतलब अच्छा सा लग रहा था। पूछूँ कौन है क्या है, पर अब किसी अनजान से नहीं पूछ सकते हम। फिर वो अंकल ही मुझसे अचानक से बात करने लग गए, ख़रीद लिए क्या ये वो करके तो मैंने उनका बात का रिप्लाई दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पता
बहुत बूढ़े थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उनसे चलते भी ढंग से नहीं बन रहा था, इतने बूढ़े थे वो। तो उनसे बातचीत की मैंने, फिर हम लोग गुपचुप वगैरह खाए और घूम फिर के बाबा रामदेव की दुकान भी गए थे। वहाँ से मुझे कुछ दवाइयाँ ख़रीदनी थी तो मैंने वहाँ से ख़रीदा, जैसे काढ़ा वगैरह। और बस निकल चुके थे हम हमारे घर के लिए। और आप देख सकते हो पन्ना कितना ज़्यादा सजा हुआ था, पूरे पन्ना भर में ऐसी लाइटिंग थी इस बार। बहुत लाइटिंग थी और बहुत सुंदर लग रहा था फ्रेंड, बहुत सुंदर। रात में तो इतना सुंदर दिख रहा था। मार्केटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे एकदम मज़ा आ गया था। और बहुत दिन बाद, समझ लो मैं पूरा 1.5 महीने बाद अभी बीमारी बीमारी में आ रही थी फ्रेंड्स, तबीयत ख़राब थी तब। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बड़ा वाला सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय।